बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद सब्तैन चौहान। हमने पोइम पढ़ी पिछले 2 लेक्चर्स में, गॉड्स एट्रीब्यूट, जिसका हमने अबाउट द पोइट स्टडी किया, फिर थीम के हवाले से डिस्कशन की, फिर इसके टेक्स्ट को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा और अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड आर मेंशन्ड इन द पोइम? खुदा की कितनी सिफ़ात इस नज़म में मौजूद हैं? 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड आर मेंशन्ड इन द पोइम। अल्लाह ताला की 3 सिफ़ात इस नज़म में मौजूद हैं। दे आर नोइंग, सीइंग एंड हियरिंग। ये जानने वाला, सुनने वाला और देखने वाला बयान किया गया। व्हाट मेक्स वन अफ्रेड ऑफ सिनिंग? सेकंड क्वेश्चन है, किस शय से इंसान खौफज़दा हो जाता है, किस बात से इंसान खौफज़दा हो जाता है कि वो गुनाह ना करे? गॉड इज़ ऑल सीइंग मेक्स वन अफ्रेड ऑफ सिनिंग। हम जब ये तसव्वुर कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहे हैं तो हम गुनाह करने से डर जाते हैं, बाज आ जाते हैं। पीपल नो दैट गॉड इज़ सीइंग देम ऑल द टाइम। लोग इस बात को जानते हैं कि अल्लाह हर एक को देख रहा है हर वक्त। सो दे ट्राई नॉट टू कमिट सिंस और इवल्स। तो ये गुनाह या बुराई के काम करने से बाज रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट्स? या इसको इस तरह से भी पूछा जाता है, हाउ डू द एट्रीब्यूट्स हेल्प इन रिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन? कि किस तरह से एक इंसान को अल्लाह ताला की ये सिफ़ात मदद देती हैं अपने किरदार साजी के लिए, या अल्लाह ताला की इन सिफ़ात का क्या असर है इंसान पर? द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड मेक अ पर्सनस करेक्टर एग्जाम्पलरी। अल्लाह ताला की ये सिफ़ात इंसान का किरदार मिसाली बना देती हैं। अ पर्सन ट्राइज टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द इविल डीड्स। इंसान अपने आप को गुनाहों से पाक रखता है, बिकॉज ही नोज़ दैट गॉड इज़ ऑल नोइंग, सीइंग एंड हियरिंग ऑल द टाइम। क्योंकि वो ये जानता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हर वक्त जानता है, देखता है, सुनता है, तो वो गुनाहों से पाक रहता है, बाज रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हियरिंग। हाउ डज दिस एट्रीब्यूट हेल्प वन इन डेली स्पीच? जब इंसान ये सब सोच ले कि अल्लाह समी है, सुनता है, तो ये किस तरह किसी एक शख्स के पूरे दिन की गुफ्तगू में उसकी मदद करता है? व्हेन अ पर्सन रियलाइजेज दैट गॉड इज़ ऑल हियरिंग, जब कोई शख्स ये महसूस कर लेता है या ये बावर कर लेता है या ये समझ जाता है कि खुदा ताला सुनने वाले हैं, समी हैं, ही रेफ्रेन्स फ्रॉम यूजिंग हार्श एंड बैड वर्ड्स इन हिज स्पीच। तो वो अपनी गुफ्तगू में सख्त और बुरे अल्फाजों से इज्तनाब करता है, उनसे बच जाता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, मेंशन 3 मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड एंड एक्सप्लेन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 3 मज़ीद सिफ़ात का बयान करें और उन्हें उनकी वजाहत करें। द ग्रेट फॉरगिवर, आंसर है द ग्रेट फॉरगिवर एज़ ही फॉरगिव्स एवरीवन्स फॉल्ट। अल्लाह ताला अज़ीम माफ़ करने वाला है कि वो सबके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, गलतियों को। द प्रोटेक्टर एज़ ही प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेंजर्स। हिफाजत करने वाला है जैसे वो सबकी ख़तरात से हिफाजत करता है। द लविंग, मोहब्बत करने वाला, एज़ ही लव्स अस, जैसे वो हमसे मोहब्बत करता है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम गॉड्स एट्रीब्यूट? गॉड्स एट्रीब्यूट नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है? गॉड हैज़ सर्टेन क्वालिटीज़ दैट आर नॉट मेयर वेन टाइटल्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ खसूसियात हैं जो कि बेकार या बराए नाम नहीं हैं। दे शो द क्वालिटीज़ ऑफ गॉड। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खसूसियात बयान करती हैं। दे स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये हमें रोकती हैं कि हम किसी भी गलत काम से इज्तनाब करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस पोइम में से जो 5 मार्क्स का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है वो आता है। इसमें हम जब हमें स्टैंजा दिया जाएगा तो उसमें हमें सबसे पहले रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस की हेडिंग लिखेंगे, उस पर लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम गॉड्स एट्रीब्यूट्स बाय जलालुद्दीन रूमी। कि ये कितारें गॉड्स एट्रीब्यूट नज़म से ली गई हैं, जिसके राइटर या पोइट जलालुद्दीन रूमी है। कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, इन दिस पोइम, हम पोइम के बारे में लिखते हैं। इन दिस पोइम से हमें वाज़ह हो जाता है
In this poem, the poet says that the attributes of God are not just titles but are meaningful and effective for character building. इस पोएम में शायर ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला की सिफ़ात महज नाम या बराए नाम नहीं है, बल्कि ये बामायनी है इंसान के किरदार साजी के लिए और उस असरअंदाज होती हैं इंसान के किरदार को बनाने के लिए. दे हेल्प अ पर्सन इन रिफाइनिंग हिज कैरेक्टर. ये इंसान की मदद करती हैं कि वो अपने किरदार को बेहतर बना सकें. दस नोइंग एंड बिलीविंग इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड हेल्प्स अस टू बिकम गुड ह्यूमन. बस अल्लाह सुब्हानो ताला की इन सिफ़ात का इदराक हमें अच्छा इंसान बना देता है. अगर एक्सप्लेन करें तो जो फर्स्ट 6 लाइंस हैं उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है हम देख लेते हैं. उसका जो लुबे लबाब दिया गया एक्सप्लेनेशन में. इन दिस स्टंजा द राइटर डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड. हमने लाइंस को एक्सप्लेन करना है इसमें कि इस स्टंजा में अल्लाह सुब्हानो ताला की सिफ़ात का जिक्र किया गया है. ही कन्वेज द आइडिया दैट इफ़ अ पर्सन बिलीव दैट गॉड इज़ हियरिंग. ये एक ख़्याल हमें देता है कि अगर इंसान ये यकीन कर ले कि अल्लाह सुब्हानो ताला उसे सुन रहा है, ही विल नॉट से एनीथिंग रॉन्ग, तो वो कोई बात गलत नहीं करेगा. इफ़ ही नोज़ दैट गॉड इज़ ऑल सीइंग, और जब वो ये समझ ले कि अल्लाह सुब्हानो ताला तमाम शय का देखने वाला है, ही विल नेवर कमिट अ सिन, तो वो कभी गुनाह नहीं करेगा. इफ़ ही बिलीव्स दैट गॉड इज़ ऑल नोइंग, अगर वो ये जान ले, ये यकीन कर ले कि अल्लाह सुब्हानो ताला सब जानते हैं, ही विल रिफ्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम प्लानिंग इवल फॉर अदर्स, तो वो दूसरों के बारे में गलत सोचने या गलत प्लानिंग को भी छोड़ देगा, बाज रहेगा उससे. सो द राइटर मेंटेन्स द आइडिया दैट ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह और गॉड आर पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल. राइटर हमें ये बताना चाहते हैं या उनका ये ख्याल है कि अल्लाह सुब्हानो ताला की सिफ़ात जो है वो बामायनी है और उनका मकसद है. तो क्लास इस तरह से हम अपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स को भी. इस लेक्चर में इतना ही. उम्मीद है आप सब खैरियत से रहेंगे. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.